हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोहरा सीरीज के 5th एपिसोड को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो अमरपाल है वो सिद्धा के घर पे जाता है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन सिद्धा की वाइफ उसको बताती है कि वो 2 महीने से घर नहीं आया है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि तेरी शादी हो गई क्या। लेकिन अमरपाल बिना कुछ जवाब दिए उसको जाने लग जाता है। तब वो कहती है कि तू भी शायद लड़कों को ही पसंद करता है। तब अमरपाल समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। इसके बाद हमें बलवीर को दिखाया जाता है जो कि हैप्पी के पास आता है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि पॉल को मारने के लिए सुपारी हैप्पी ने ही दी थी। और बलवीर हैप्पी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। और दूसरी साइड हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि एक गे के पास आता है सिद्धा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसको बताता है कि सिद्धा तो हमेशा रूप के पास ही मिलता है क्योंकि उसको वही पसंद है। इसके बाद जो अमरपाल होता है वो रूप के पास चले जाता है। तब वो उससे पूछता है कि सिद्धा कहाँ पर है। तब वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता। तब अमरपाल उससे कहता है कि लोगों ने सिद्धा को कल ही यहाँ पर देखा है। और इसके बाद हमें बलवीर को दिखाया जाता है जो कि हैप्पी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो उससे पॉल के बारे में पूछ रहा होता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उन्होंने एसएसपी से बात कर ली थी। इसके बाद वो बलवीर से कहते हैं कि अगली बार मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले अरेस्ट वारंट लेकर आना। और वो अपने साथ लेकर हैप्पी को चले जाते हैं। वो बीच रास्ते में कार को रोकते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं, लेकिन तभी हैप्पी अपने डैड से कहता है कि मैं भी काबिल बन सकता था, लेकिन कभी आपने मुझे उस लायक नहीं समझा और आपकी नजरों में ऊपर उठने के लिए मैंने ये सब कुछ किया जिससे कि आप भी मुझे नोटिस करें। अब उसके डैड को अपनी गलती का एहसास होता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जब बलवीर रात को घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके घर में बैठा है। तब वो उससे कहता है कि आपने हमें बाहर मिलने के लिए मना किया था, इसलिए मैं यहीं पर आ गया। अब जो बलवीर होता है वो अपनी बेटी और उसके बेटे को एक रूम में बंद कर देता है और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारता है। और इसके बाद वो ले जाकर उसको कार में बैठा देता है और उससे कहता है कि बेटा जी संभल जाओ और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रूप है वो रेडी होकर कहीं जा रही होती है और वो सिद्धा से मिलने के लिए आती है। अब सिद्धा रूप को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो रूप होती है वो सिद्धा से माफी मांगती है। और तभी यहाँ पर जो अमरपाल होता है वो आकर सिद्धा को पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग इसको पुलिस स्टेशन लाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब जो सिद्धा होता है वो इन लोगों को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो जो गोरा है वो अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गया था और मुझसे उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो कहता है कि मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा है। और जब वो पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ पर है तब वो बताता है कि उसने डेड बॉडी को एक कुएं में फेंका था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर आकर लियम की डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालते हैं। अब जो सिद्धा होता है वो कहता है कि मुझे इसके पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। और जब ये न्यूज लियम की मॉम को पता चलती है तो पूरी तरह से टूट जाती हैं। और इसके बाद हमें हैप्पी और उसके डैड को दिखाया जाता है। जो हैप्पी के डैड होते हैं वो उसको गन देते हुए कहते हैं कि अब जो वो आदमी है वो तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा और तुझे जो भी करना है वो कर। और हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी के डैड ने बस ड्राइवर को मरवा दिया है। और इसके बाद हमें निम्रत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। और जो बलवीर होता है वो शादी में जाने के लिए निकल रहा होता है। तब निम्रत उससे कहती है कि आप गोलू को भी अपने साथ ले जाइए और मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। और हमें रात को दिखाया जाता है जो हैप्पी के डैड हैं वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि मैं पॉल को बहुत ज्यादा अच्छा मानता था और उसको अपने बेटे से भी ज्यादा प्रायोरिटी देता था। और वो कहते हैं कि जो हमारी बहन थी वो भी मुझसे ज्यादा आपको अच्छा मानती थी, इसीलिए मैंने उनकी नजरों में ऊपर उठने के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। और वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझा। और वो जो कुछ भी जमीन होती है वो भी अपने बड़े भाई को देने के लिए कहते हैं। और उनको बता देते हैं कि पॉल को मारने के लिए हैप्पी ने ही पैसे दिए थे, लेकिन वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी हैप्पी के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका भी बेटा है। और इसके बाद हमें अमरपाल के रोके का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अमरपाल है वो बलवीर को बता रहा होता है कि बस ड्राइवर की लाश मिली है, लेकिन बलवीर उससे कहता है कि अभी तो अपने शादी पर ध्यान दे। और दूसरी साइड हमें अमरपाल की भाभी को दिखाया जाता है जो कि रसोई में कुछ कर रही होती है। तभी उसके हस्बैंड यहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और शादी में आ जा। अब वो उससे कहती है कि मैं अभी आती हूँ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो होते हैं वो शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अमरपाल के पास एक कॉल आता है और वहाँ पर एक सिलेंडर फट जाता है। और जो अमरपाल का बड़ा भाई है उसको पता चल जाता है कि ये सब उसकी पत्नी का करा धरा है और वो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसको मार रहा होता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो अपने हस्बैंड को बता देती है कि वो अमरपाल से प्यार करती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि जो निम्रत है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तब जो उसके पापा हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम लोग तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब निम्रत उनसे कहती है कि फिर मेरे प्यार का क्या, आप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, फिर भी आपने मेरी शादी करवा दी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे हों, फिर भी मेरे हस्बैंड ने प्रेशराइज किया और हमने बच्चे कर लिए। और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल आपकी तरह है और आप सभी लोग अपने लिए मनमानी करते हैं। अब बलवीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बलवीर जो होता है वो इंदिरा जी के पास आकर उनसे कहता है कि आपके हस्बैंड को गोली मैंने ही मारी थी, और वो उनको बताता है कि मेरे ऊपर एक मंत्री का एहसान था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिसको सुनकर जो इंदिरा जी होती है उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब जो बलवीर होता है वो यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो बलवीर को बताते हैं कि पॉल की बॉडी पर लियम का सलाइवा मिला है। जिसको सुनकर के बलवीर का दिमाग घूम जाता है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।